कराची में एक और हनी ट्रैप का केस जो है वो मंजर आम पर आया है। सोशल मीडिया वजह बनी है जिसके बाइस जो है 45 साला जैक्सन का रिहायशी 10 दिन तक कच्चे के इलाके में महसूर रहा है। मोबाइल में जो है फेसबुक पे ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार आते हैं। मुनासिब लगता था जहाँ जो बहुत मजबूर होते, ज़रूरतमंद होते, इस किस्म के रिश्ते होते, तो वहाँ मैं कमेंट अक्सर करता रहता था। तो नसरीन नामा एक लड़की थी, उनसे बात हुई चली, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। वो बाड़ो शहर पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने मुझे एक आदमी को भेजा, वो लेकर गया, जो कच्चे में ले गए। वहाँ पे गन्ने की फसल में मुझे पकड़ लिया और बांध लिया, मेरे पैसे छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया। सारा दिन उन्होंने मुझे बांध के रखा और फिर जो है तावान मांगने लगे मुझे। पब्लिक डिजिटल मीडिया से मैं हूं तनवीर मुनीर और आज कराची में एक और हनी ट्रैप का केस जो है वो मंजर आम पर आया है। सोशल मीडिया वजह बनी है जिसके बाइस जो है 45 साला जैक्सन का रिहायशी 10 दिन तक कच्चे के इलाके में महसूर रहा है, तशद्दुद हुआ है। क्या वाक़या रुनुमा हुआ है, शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे ट्रैप हुए, कैसे कराची से कच्चे तक पहुँचे हैं, उसके बाद वहाँ उन्होंने कब्ज़े में लिया है, उसके बाद उनको 10 दिन तक जो है वो पैसे का डिमांड भी की है, 50 लाख रुपए की। कैसे घोट की पुलिस ने और कराची पुलिस ने मिल के कार्रवाई की है और कैसे उनको बाजियाब किया, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मोबाइल में जो है फेसबुक पे ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार आते हैं, तो उसमें अक्सर मैं देखता रहता था। तो वहाँ पे जो मुझे मुनासिब लगता था, जहाँ जो बहुत मजबूर होते, ज़रूरतमंद होते, इस किस्म के रिश्ते होते, तो वहाँ मैं कमेंट अक्सर करता रहता था। इनकी तरफ से एक सुबह के टाइम पे मुझे फ़ोन आया। आगे मैंने जब फ़ोन उठाया तो लड़की का फ़ोन था। लड़की ने बात की मेरे साथ, तो मुझे कहने लगी कि आप जो है शादी करवा, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे शादी करनी है, आप शादी करवाने वाले। मैंने कहा नहीं, मैं तो शादी करवाने वाला नहीं हूँ, मैं तो ख़ुद शादी करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद ज़रूरतमंद हूँ। तो नसरीन नामा एक लड़की थी, उनसे बात हुई चली, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी कोई पिक्चर वगैरह मुझे बताएं, भेजें, या वीडियो कॉल पे मेरे सामने आए। तो उन्होंने जो है मुझे पिक्चर भेजी। तो जब मैंने पिक्चर देखी तो वो एक कम उम्र लड़की की थी। तो मैंने फ़ोन करके उनसे कहा कि आप तो बहुत कम उम्र की लगती हैं और मैं तो ज़्यादा उम्र का हूँ, मेरी तो 45 साल उम्र है और मेरे बच्चे भी हैं, पहले से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मेरी बीवी नहीं है और मेरी एक बूढ़ी माँ भी है। तो इस तरीके से उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अम्मी ने भी बात की, फिर मेरी अम्मी भी मुतमईन हो गई, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो सुबह को बात हुई मेरी इनसे और शाम को जो है मैं रवाना हो गया इनके साथ। वो बाड़ो शहर पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने मुझे भेजा, एक आदमी को भेजा, वो लेकर गया, 25-30 मिनट सफ़र किया और उसके बाद जो कच्चे में ले गए, वहाँ पे गन्ने की फसल में मुझे पकड़ लिया और बांध लिया, मेरे पैसे छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया। जब शाम को अंधेरा हुआ तो अंधेरे के टाइम पे उन्होंने फसल से मुझे बाहर निकाला और फिर जो है लेकर गए किसी एक जगह पे, कोई जगह थी, घर थे, उसके अंदर मुझे ज़ंजीरों से बांध दिया। तो वहाँ पे फिर मुझसे जो तावान मांगने लगे, मुझे कहने लगे कि पैसा देना होगा, आप कितना पैसा दे सकते हैं कि आपकी जान छोड़ दी जाए। मैंने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मज़दूर हूँ, मज़दूरी करता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो कहने लगे आपके ख़ानदान वालों के पास होगा। मैंने कहा मेरे भाई हैं, वो भी गरीब है, उनके पास भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, हमारी जायदाद भी नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं, तुम्हें अपनी जायदाद बेचनी होगी, घर बेचना होगा, सब कुछ बेचना होगा, ये सब कुछ बेच के जो है आप हमें पैसा दें, तो तब हम आपको छोड़ेंगे। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो हम बग़ैर पैसों के तो आपकी लाश भी जो है आपके घर वालों को नहीं पहुंचने देंगे। बस फिर गोट की पुलिस को मैं शुक्रगुज़ार हूँ, AVCC वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे वक्त पर आके उनसे बाजियाब करवा लिया कि ये मोबाइल पे जो भी बातें हैं ये सब झूठ है, इनकी झांसे में ना आए, ये सब झूठ कहते हैं, इस तरह आदमी को फंसा लेते हैं, फिर वहाँ पे बांध देते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं, फिर उनके घर वालों से तावान मांगते, पैसे मांगते। बिल्कुल, देखें ये वो मुग़ी थे जो बाजियाब हुए हैं कच्चे के इलाके से, शुएब, और इनकी कहानी आपने सुनी कि कैसे इनको ट्रैप करके बाकायदा तौर पे कराची से, जैक्सन के इलाके से
वहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद शादी के झांसे के अंदर इनको बाकायदा 10 दिन तक जो है वो तशद्दुद किया गया है इनके ऊपर और तावान मांगा गया है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल CIA सेंटर के SHO हैं दानिश कुरैशी। हम उनसे इसी हवाले से जान लेते हैं। अगर सोशल मीडिया पे किसी भी ऐप के थ्रू आपकी अगर किसी से भी किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होती है और वो आपको कच्चे की तरफ आने के लिए कहे तो उसके बारे में पहले तस्दीक करनी चाहिए और इसी तरह से ना चले जाएं। अगर और अक्सर वारदातें जो हैं वो इसी तरह से रूनुमा हो रही है कि जी बंदा कुछ और होता है और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे अगवा हो जाते हैं, फिर वो फैमिली से तावान का मुतालबा करते हैं और फिर परेशानी होती है उनको, फिर मुकदमे दर्ज होते हैं और फिर इस तरह से तफ्तीशों का आगाज़। बिल्कुल देखिए मुतादिद केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं। एक चीज़ आपने बिल्कुल सुनी होगी कि पुलिस के साथ जो है टेक्निकल तौर पे कार्रवाई में CPLC सिटीज़न पुलिस लाइसेंसिंग कमेटी जो है वो भी मुश्तरका ऑपरेशन करती है टेक्निकल बुनियाद पे। हमारे साथ इस वक्त CPLC के उस्मान सईद मौजूद हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं जो बता सकते हैं वो हम इनसे पूछते हैं। हम अटैच हो जाते हैं जब ABCC में कोई रजिस्टर्ड होता है तो एक केस हमारे पास भी रजिस्टर्ड हो जाता है CPLC गवर्नर हाउस के अंदर। तो उसमें हमारा एक टीम वर्क होता है IT डिपार्टमेंट का, तो सारे मिल के उसमें करते हैं। बेसिकली हमारा फिर काम बाद में भी स्टार्ट होता है कि अब जैसे शुएब भाई ऐसा हो गया, रिकवर हो गया, तो जिस नंबर से इसको कॉल आती है तो हम उसको भी बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ज़ाहिर है खाली शुएब नहीं है, इन्होंने बहुत से बंदों को उस नंबर से कॉल की होती है, तो उनको फिर हम रोकते हैं बाकायदा कॉल करके, उनकी भी नॉलेज मिले। ये भी एक तरीका होता है हमारा रोकने का। ज़ाहिर अगर 40 बंदों को कांटेक्ट किया है कम से कम उन 40 को तो हम मज़ीद रोक लें। तो ये हमारा एक बेसिकली रोल होता है। IT डिपार्टमेंट जो हमारा CPLC है पूरी टीम वर्क होता है जो पैरेलल जो है वो ABCC के साथ चलता है हमारा। अच्छा, CPLC देखने में आया है कि कराची में स्पेशली ABCC से बहुत ज़्यादा SIU से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कराची में भी अगवा के बहुत सारे केसेस होते हैं तो उसमें भी आप लोग जो हैं वो पेश रहते हैं? जी बिल्कुल, कराची भी है इसके अंदर, लेकिन बेसिकली हम फिर बाकी अब जैसे अगर नंबर ट्रेस हुआ है वो कराची का नहीं है और वो पंजाब वाली साइड का, तो हम उसको भी कॉल करके रोकते हैं हम लोग बेसिकली। तो हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि KFR टीम और जो ABCC का एक जोड़ अच्छा है हमारा और लाइसेंस बहुत अच्छी है, तो हम फिर इनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल देखिए नाम ही इनका CPLC सिटीज़न पुलिस लाइसेंस कमेटी है, तो बिल्कुल काम जो है वो मिल के करते हैं। और इसके साथ साथ मैसेज यही देना चाहूँगा जाते हुए कि कम से कम कराची के शहरी स्पेशली टीनेजर नौजवान जो हैं वो इस चीज़ को देखें कि किस तरह वो ऐप को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह वो झांसे में फंस रहे हैं। पुलिस CPLC मुख्तलिफ़ कानूनी जो कार्रवाइयाँ करती है वो तो करती रहती है। आपके सामने जो है वो अभी शुएब को भी बाजियाब कराया। इस तरह के केसेस जो हैं वो भी माजी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, कुछ केसेस पेंडिंग में भी है, उस पर भी पुलिस जो है वो काम कर रही है। मगर इसमें जो गौर तलब बात यह है कि 45 साल शुएब इस एज में भी आके अपनी बाकायदा वालदा से भी उन्होंने बात कराई है, नसरीन नाम की जो भी वो कम उम्र खातून थी, उसके बाद भी वो ट्रैप हुए हैं। कहा जा सकता है कि माँ की दुआएं जो हैं वो काम आ गई, जिसके बायस जो है वो घोट की और यहाँ ABCC पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके उनको बाजियाब करवाया है। जी।